प्रोबेबली ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की लास्ट क्लास होगी। हाँ हाँ ना, 15 नहीं चाहिए मेरे को। 15 एक्चुअली तुम लोग से कट गया ना। 15 में ही तुम्हारा वो है ना, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप और पार्शियल फ्रैक्शन वाला, पार्शियल फंक्शन जो तुमने रीड किया था, वो दोनों आई थिंक 15 में है। तो वो तो तुम्हारा सिलेबस से कट हो गया है। फिर भी दिखा देना एक बार मेरे को चैप्टर की, उसमें कोई और ऐसी चीज तो नहीं है जो मेरे से मिस आउट हो जाए। माइट भी और चीजें हों उसमें जो कट ना हो। हम्म। हाँ कर दिया मैंने, स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। ओके, तो अभी हम लोग इंडेफिनिट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को पढ़ने वाले, एक इंपॉर्टेंट फीचर को, जिसको हम लोग यूवी रूल बोलते हैं प्यार से। ऑफिशियली उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये कुछ नहीं है, एक यूवी रूल है। तो जैसा कि तुम एक यूवी रूल को पहचान सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। ठीक है, यूवी रूल के लिए दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होने चाहिए। एक फंक्शन दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, कैपिटल जी, इसको ऐसे मत लिखो यार, तुम्हारी बुक में गलत फॉर्मेट दे रखा है। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, बीच में माइनस साइन, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स डी एक्स का डी एक्स। देखो ये है, इसको थोड़ा सा और चेंज फॉर्मेट में लिख लेता हूँ जिसमें याद रखने में आसानी होगी थोड़ी सी। माइट बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, जहाँ पे ये जो कैपिटल जी एक्स है स्टैंड करता है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स के लिए। एफ एक्स को यहाँ बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं सेकेंड फंक्शन। नोट करो, एक्सप्लेन करता हूँ जरा। मामा मामा इंक भरवा दो रे। लगा के नहीं गया ना। अभी एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ जस्ट नोट करो, पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ध्यान रखना इस चीज की, ये थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला दिख रहा है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना ताकि तुमको याद जल्दी हो जाए। लिख लिए? चलो अब जरा एक्सप्लेन करता हूँ हो क्या रहा है। इसमें ना हम लोग अपने फंक्शन को बाय पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बाय पार्ट्स मतलब फंक्शन को दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। एक फर्स्ट, इसको अगली बार से मैं बोलूंगा इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। अब दो फंक्शंस हैं, किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है ये हम सीखेंगे। एग्जांपल के लिए जस्ट
एक लिख रहा हूँ, e की पावर x इंटू कॉस एक्स dx। अब देखो ये e की पावर x इंटू कॉस एक्स, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर इंटीग्रेट कर रहे हो, इसमें सब्स्टिट्यूशन कहीं नहीं लग सकता, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ex को मानोगे, खुद ex प्रेजेंट है तो दूसरा ex भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। cos x को मानोगे तो sin x चाहिए था, वो भी नहीं है। और तुम ला भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ही कम चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है। इसके अलावा इन दोनों को सेपरेट करने का कोई तरीका नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे cos 2x लिख देता, cos स्क्वायर x लिख लेता, तो तुम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिजॉल्व कर सकते थे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे। पर e इंटू कॉस इसको तुम रिजॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है इसको इंटीग्रेट करने का। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना पड़ता है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि किसी एक को मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, किसी एक को मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा। इसमें एक बात दिख रही है, हमें करना क्या होता है, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखो। देखो पहले वाले फंक्शन को मैंने एज इट इज रखा और इसको मल्टीप्लाई किया सेकंड वाले के इंटीग्रेशन के साथ। ध्यान से सुनना, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखा और इसको मल्टीप्लाई किया सेकंड के इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, अगली बार मैं फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा और इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन निकालूंगा। दोबारा से, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखा, देखो जहां पे कैपिटल जी एक्स है इसका मतलब दूसरे वाले की इंटीग्रेशन करनी है। एफ एक्स रखा एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन यहां रख दिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। समझ आ रहा है, एफ एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन करना है। और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। अभी एग्जांपल से करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले को देख के तुम बिल्कुल ना तो याद रख सकते हो ना कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जस्ट ये पता है कि फॉर्मूले का मतलब क्या है, इधर एफ एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस, ये बातें तो समझ आ रही है, पर अप्लाई कैसे की जाएंगी ये नहीं समझ में आ रहा। क्या फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन ऐसे आएगा। दोनों सेम ही चीजें हैं, ध्यान से देख लो। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, दोनों बातें सेम है। इट्स लाइक मैंने एक ही फॉर्मूले को दो बार लिख दिया अलग तरीके से। तुमको जिस फॉर्मेट में याद रखने में आसानी हो कर सकते हो। सेकंड में एक ही अंतर है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन जी एक्स सीधा सीधा लिख दिया, मैंने इस पूरी चीज को जी कैपिटल जी एक्स बनाया और यहाँ लिख दिया, मतलब एग्जैक्ट सेम चीज ही लिखी हुई है दोबारा से। फॉर्मूला एक ही है, मतलब इसको तुम ऐसे याद रख लो चाहे ऐसे याद रख लो, बात सेम ही हो रही है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला ही है, ऐसा मत सोचना कि दो अलग फॉर्मूला लिख दिए, इसी का यही फॉर्मूला और इसी को मैंने चेंज करके ऐसे लिख दिया, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसे जल्दी याद होता है, कुछ बच्चों को ऐसे जल्दी याद होता है। मीनिंग एग्जैक्टली सेम है दोनों का। अब जरा देखते हैं ये बोलना क्या चाह रहा है, करके देखते हैं यार, क्योंकि देख तो लिया, अब थोड़ा सा ना हाथ में लगाएंगे तब समझ आएगा। देखो इस फंक्शन को मैं क्या कर देता हूं, मैं इस फंक्शन को लिख देता हूं x, थोड़ा सा इजी रखते हैं अभी फंक्शन को, e की पावर x dx। ठीक है, एक बेसिक सा इजी सा फंक्शन लिया है मैंने। इसमें भी इसमें भी हमें यूवी रूल लगाना पड़ेगा, मतलब यही वाला रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को अलग करने का कोई तरीका नहीं है। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, देखो x पॉलिनोमियल फंक्शन है और ex एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं क्या करता हूं, x को मैं मान लेता हूं फर्स्ट और इसको मैं मान लेता हूं सेकंड। ओके, x को मैं मान लेता हूं फर्स्ट, इसको मान लेता हूं सेकंड। इंटीग्रेशन के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, तो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज लिखा, इनटू e की पावर x का इंटीग्रेशन, देखो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो
पूजा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखा है मैंने। अच्छा, माइनस माइनस और फिर ये इंटीग्रेशन का साइन फिर लगाया। अब ध्यान से देखो, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, और यहाँ dx लिखो क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हो। ये हो गया x e की पावर x माइनस, ये क्या बन गया है तो देखो e की पावर x ही लिखा हुआ है ना, e की पावर x का इंटीग्रेशन वापस में e की पावर x प्लस c। तो इस चीज का आंसर फाइनली x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c ये आएगा। समझ में आया? हाँ हाँ, डिफरेंशिएशन। ठीक है, हाँ, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरी चीज को लिखने के बाद जो बन रहा है उसका फिर इंटीग्रेशन। हाँ ठीक है, पूरे का। अब ये स्टार्टिंग में याद रखने में दिक्कत होती है भैया, कितनी सारी चीजें, पर जब तुम इसे 10-20 क्वेश्चन लगाओगे ना याद हो जाएगा। मुझे भी लगा था मुझे याद नहीं होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि यार पहले एक को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस लगाया, एक बड़ा इंटीग्रेशन, फिर उसके अंदर एक का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई किया, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। बट हाँ, आदत हो जाएगी जब तुम क्वेश्चंस करोगे। मैं 2-3 और क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है, इसी टाइप के। पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट देखो क्या है। एक्स ई की पावर एक्स लिखा है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, कुछ चेंज हुआ क्वेश्चन में? नहीं हुआ, सेम ही चीज तो लिखी है। पर अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, तो मेरे सॉल्व करने का डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लूंगा तो मेरे सॉल्व करने का डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं अगला एग्जांपल ऐसे ही लेके दिखाऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आए कि हम कभी भी इन दोनों में से किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड नहीं मान सकते। क्योंकि देखो यार, एक फंक्शन दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो किसी ने ये तो यार मल्टी, बोलो। अच्छा ठीक है, करो अटेंड, जल्दी बात करना। बाकी तुम लोगों को स्टेप्स तो समझ आए ना? कर लो भैया, जल्दी करना लेकिन, ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। बताओ यार, क्या दिन आ रहे हैं बच्चों को फोन करने के लिए, मैं वेट कर रहा हूँ। जानवी, तुम्हारी कॉल हो गई? दो दो जानवी। अमीशा। चलो, अभी ध्यान से देखो, मतलब एक बार तुम लोग को स्टेप्स तो समझ आ गए ना, कर क्या रहे हैं? ठीक है, स्टेप्स में तो किसी को डाउट नहीं है, मतलब मानता हूं स्टेप्स अभी याद नहीं होंगे, वो भी हम देखेंगे, पर समझ आए कि नहीं, कर क्या रहे थे? नोट कर लो, किसी को भी अगर कंफ्यूजन है ना कि स्टेप कैसे लिख लिया, तो वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी याद तो तुम्हें नहीं होगा कि भैया किस पैटर्न में सॉल्व करना है। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें ना जब क्वेश्चन करोगे तो ऊपर लिख के रखना पड़ेगा, फिर तुम बार बार करते रहोगे, पहले इसको एज इट इज, फिर दूसरे को इंटीग्रेट, तब तुम धीरे धीरे करने लगोगे। इसको जरा नोट करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। नोट कर लिया कि नहीं अमीशा और जानवी? बाकी ने तो कर ही लिया होगा इतनी देर में।
ठीक है, अभी देखो मैं दोबारा से सेम क्वेश्चन ट्राई करूंगा। और ना यार तुम लोग एक काम करो, अपनी कॉपी में ना इस फॉर्मूले को लिख लो, मतलब अभी साइड में कहीं ऐसे लिख के इस चिट को फाड़ के साइड में रखे रहो, क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा। मुझे याद है, तुम लोगों को देखना पड़ेगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले को ऐसे किसी कॉपी के कोने पे लिख लो, ऐसे चिट की तरह फाड़ के भी साइड में रख लो। लिख लिया? अगला क्वेश्चन, x log x dx। पूजा, मेरे को स्टेप्स बताओ कि तुम किस स्टेप से सॉल्व करोगे, जस्ट स्टेप बताओ, ताकि हम x को एज इट इज लिखो भैया, log x को इंटीग्रेट करो, ऐसे बताना स्टार्ट करना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, माइनस साइन। हम्म। हम्म। ठीक है, ये स्टेप हमने देख लिया, फॉर्मूले से पता चल गया ये करना है। पर एक बात बताओ, तुम में से कितनों को पता है log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? कमाल की बात है, log x का इंटीग्रेशन तुम्हारे को नहीं पता। पता है क्या किसी को log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एग्जैक्टली exactly. तुम्हारे को log x का इंटीग्रेशन नहीं पता, पर log x का डिफरेंशिएशन तो पता है। देखो अब मैं इसी इसी चीज को ना, अब ध्यान से देखना, इसको जरूर लिखना है। फर्स्ट अप्रोच थी, सेकंड अप्रोच, यहां से मैं इसी क्वेश्चन की सेकंड अप्रोच दिखाता हूं। सेकंड अप्रोच क्या है, मैं उसको उल्टा लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, log x इंटू एक्स डी एक्स। आप बोलो पूजा। कोई और है जो पूजा की जगह बोलना चाहता है? चाहती है। हम्म। ध्यान रखना, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालने का सेंस बनता है, वेरिएबल को नहीं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल मैं सेकेंड अप्रोच में क्या किया, इन दोनों के पैटर्न बदल दिए। पहले हमने इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकेंड माना था, क्वेश्चन फंस गया। अब मैंने देखो जानबूझ के इसको उल्टा लिख दिया, ताकि तुम्हारे को क्लियर हो कि मैं कर क्या रहा हूं। हर बार तुम्हें इसे उल्टा नहीं लिखना पड़ेगा, तुम समझ जाओगे। जैसे अभी पूजा तुम्हें समझ आ रहा है कि हम लोगों को ना लॉग को फर्स्ट और इसको सेकेंड मानना चाहिए। तो अगले के हिसाब से देखो, अब बोलो log x बाहर आएगा, मतलब log x एज इट इज। इंटीग्रेशन किसका होगा? x का। अपने फॉर्मूले खोल लो मेरे सामने सामने, कहीं फंसने नहीं चाहिए कि भैया क्या बोल दिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय टू, फिर माइनस, फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन तुम जानते हो। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन भी तुम्हें जानते हो, dx। तो क्वेश्चन बन रहा है एक्स स्क्वायर log x बाय टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x बाय टू dx। और तुम्हारा इसके बाद फाइनल आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर log x बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस सी। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। इसके बाद यहां से पहले तो मेरे को ये बता, तुम लोगों को क्या ये बात क्लियर हुई मैं कर कैसे रहा हूं? क्वेश्चन के स्टेप्स में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि स्टेप्स क्या लिखे हैं मैंने? जानवी, यामिनी। हम्म।
यामिनी क्वेश्चन समझ आ रहा है? ठीक, तो ये हमने फॉर्म तैयार करा, मतलब हम स्टेप्स कर रहे हैं। बस मैंने क्या किया, पिछली बार एक क्वेश्चन फंस गया था क्योंकि log x का इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं पता, तो हमने इसको अप्रोच चेंज कर दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि यार हमें कैसे हर बार, क्योंकि अब तुम ना हर बार ये ऐसा लिख के फिर चेंज करके देखो, थोड़ा सा लेंथी है। तुम्हारे को ना सीधा सीधा कोई रूल चाहिए जो तुम्हें बता दे कि भैया किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, किसको डिफरेंशिएशन के लिए इस्तेमाल करना है, किसको इंटीग्रेशन वाली चीजों पे भेजना है। जैसे इसमें x को इंटीग्रेशन के लिए यूज करा मैंने दोनों बार, और log x को पहले एज इट इज लिखा, अगली बार डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि डिफरेंशिएशन ना लगभग हर चीज का आसानी से निकल जाता है, इंटीग्रेशन नहीं निकलता। नोट कर लो ये क्वेश्चन, इसके बाद मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि तुम्हें समझ में कैसे आएगा अगली बार से कि कब किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना है। ठीक है, ये ऐसे फर्स्ट अप्रोच बना के इसे लिख देना, स्टक, क्वेश्चन यहां आके फंस गया था तुम्हारा। चाहत कोई कंफ्यूजन तो नहीं तुम्हें? ठीक, लिखो। ध्यान से देखना आप। देखो, तो हमारे पास इसको समझने के लिए, ताकि हमें हर बार पता चले, इसे आइलेट रूल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। ये रूल तुमको बताएगा कि तुम्हें कब किसको फर्स्ट या सेकंड मानना है। प्रायोरिटी फॉर फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। मतलब इस लिस्ट में प्रायोरिटी लिस्ट है, पहले जो लिखा है बाद में जो लिखा है उनको हम लोग ऑर्डर देंगे। अच्छा, ये अगर आ गया तो इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। होता है ना तुम्हारे घर में भी, तुम किसी फंक्शन में जाते हो तो वहां पे होता है एक नॉर्मल बंदा है, एक वीआईपी है, एक वीवीआईपी है, तो ऐसे प्रायोरिटी है। तुम्हारे को प्यास लगती है या उस वीआईपी को प्यास लगती है, तो ऑब्वियसली वेटर पहले वीआईपी के पास जाएगा, राइट। वीवीआईपी को प्यास लगती है तो वो पहले वीवीआईपी के पास जाएगा, बाद में वीआईपी के पास आएगा। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे तुम लोगों, ये जनरल लोग हैं, इधर वीआईपी लोग बैठे हैं और सबसे आगे वीवीआईपी लोग बैठे हैं। तो इन तीनों में से जिसको प्यास लगेगी ना, मान लो इसको भी प्यास लगी, इसको भी प्यास लगी, तो वेटर सबसे पहले इसके पास जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा आदमी है। इसको प्यास लगी, इसको प्यास लगी, वेटर जाएगा वीआईपी के पास। इसको प्यास लगी, इसको प्यास लगी, वेटर किसके पास जाएगा? फिर से सबसे ज्यादा भारी पर्सन के पास जाएगा, भैया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे को यही बात बताएगा कि इस लिस्ट में प्रायोरिटी दे दी गई है आई एल ए टी ई, ठीक है। आइलेट रूल है ना इसका नाम। पहले आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तुम्हें देनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। अगली प्रायोरिटी लॉग फंक्शंस, अगली प्रायोरिटी ए से क्या स्टैंड होता है तो भूल भी गया। अच्छा, एल्जेब्राइक, में पॉलिनोमियल ही समझता था। एल्जेब्राइक
फंक्शंस, ठीक है, वो ये एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वन इस टाइप की जो फंक्शंस है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और लास्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी देखो ये प्रायोरिटी लिस्ट है, ठीक है, तुम्हारे पास एक फंक्शन में x sin x लिखा है, इधर बताओ फर्स्ट किसको मानोगे और सेकंड किसको मानोगे, ट्राई करो इसमें से देख के किसको फर्स्ट मानना किसको सेकंड मानना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ध्यान से देखो तुम्हें दोनों का इंटीग्रेशन भी पता है, दोनों का डिफरेंशिएशन भी पता है, सॉल्व करने में तुमको दिक्कत किसी भी केस में नहीं आएगी, पर एक केस में क्वेश्चन थोड़ा सा और इजियर हो जाएगा, अगले केस में हार्ड हो जाएगा। ये राइट, पहले अलजेब्राइक फंक्शन को लेंगे, देखो इस लिस्ट में फर्स्ट फंक्शन के लिए पहले अलजेब्राइक आता है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन, e की पावर x log x dx, चाहत तुम बताओ e की पावर x log x फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे? अच्छा चाहत नहीं है, अरे यार, अरे मुझे ध्यान ही नहीं रहा, उसके लिए रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा तो कोई और बता दो, खुशी तुम बोल दो। फर्स्ट फंक्शन किसको, ex को? पहले log x को, बाद में ex, ठीक है, क्योंकि log x ऊपर है ex नीचे है। अच्छा अगला e की पावर x sin इनवर्स x dx, इसका बताना। कौन बताएगा, पूजा? ठीक है, अच्छा अगला अमीशा, बताओ। दोनों सेम लेवल पे, किसी को भी ले लो, इनफैक्ट इसको तो तुम्हारे को ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अंदर sin 2x बन गया, इसको इंटीग्रेट करो आराम से, ठीक है। तो जनरली वाह, तुम्हारी मर्जी है, ले लो आंसर तो तब भी आ जाएगा, पर हाँ जनरली हम जब दोनों की प्रायोरिटी लेवल सेम होते हैं ना, तो आइलेट की जरूरत ही नहीं पड़ती मैक्सिमम केसेस में। अगर दो की प्रायोरिटी लेवल सेम है, मैक्सिमम केसेस बोल रहा हूँ, तो हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई ना कोई और मेथड होता है इनको सिंप्लीफाई करने का, ठीक है, और वो जनरली आसान होता है इसके कंपैरिजन में, आइलेट थोड़ा सा लंबा रूल हो जाता है। तो ये आइलेट फंक्शन, आइलेट लिखो और ये सारे एग्जांपल्स लिखो, जिसमें तुम्हें समझ में आएगा कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, क्योंकि ये समझ गए तो तुम्हारा बस हो गया गेम। अभी तुमको एक जादू दिखाएंगे, ध्यान से देखना इसके बाद। ओके सबने लिख लिया ना? चलो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, सोचो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और हिंट, इसका हम यूवी रूल से ही सॉल्व कर सकते हैं।
सोचो जरा इस पे क्या किया जा सकता है, सिर्फ log x लिखा है। बहुत बढ़िया, 1 का मल्टीप्लाई हो रखा है इसमें। 1 क्या है, किस टाइप का फंक्शन है, उस लिस्ट में से तुम 1 को क्या मानोगे? 1 किस कैटेगरी में है? एल्जेब्राइक में आएगा, ठीक है, बिल्कुल, हाँ सही, बिल्कुल सही बात है। तो अभी इसको मैं लिख लेता हूँ 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। अमीशा एक्सप्लेन करो मेरे को इसका प्रोसेस। 1, हाँ इसको उल्टा करेंगे क्योंकि उस लिस्ट के हिसाब से log x ऊपर आता है, तो फर्स्ट इसको मानना पड़ेगा। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब x माइनस तुम्हारा, हाँ log x का 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया x माइनस x कॉमन ले लो, और जहां तुमने फॉर्मूले डाले थे ना, अगर चाहो तो वहां पे इसका फॉर्मूला आप डाल सकते हो। हेलो, कौन है, बोलो, कुछ कह रहे थे? ओके, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, क्योंकि log x एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमें कभी कभी चाहिए रहता है, और अब तुमने सीखा इसका इंटीग्रेशन निकाला कैसे जा सकता है। चाहो तो रख लो, चाहो तो मत रखो, डायरेक्टली काम बहुत कम आएगा तुम्हारे में। मतलब सीबीएसई में तो एटलीस्ट मुझे कभी बहुत रेयर काम आता था, बट याद रखते थे हम लोग, क्योंकि पता होता है तो कभी कभी सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज अभी मैंने नोटिस किया, तुम्हारी बुक में ना इस फंक्शन का नाम ये है, आइलेट। जो मैं अभी तुमको आइलेट पढ़ाया, तुम्हारी बुक में इस तरह लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने एल को और आई को इंटरचेंज कर रखा है। मैंने तुमको ये पढ़ाया हुआ है और बुक में ये दे रखा है, ठीक है, ज्यादा करेक्ट ये है, ठीक है, तुम्हारे बुक में ये दे रखा है। प्रेफरेंस का जो ऑर्डर मैंने तुमको बताया, मैंने इस ऑर्डर में तुमको याद रखने को बोला है, इस ऑर्डर में तुम्हारी बुक में दे रखा है, ज्यादा करेक्ट ये है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका सीधा सीधा रीजन है कि log x का इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, तो अगर कभी ये दोनों साथ में आ जाए, साइन इनवर्स x और log x, लो ये दोनों साथ में आ जाए, तो अगर तुमने इसको, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है किसको सेकंड फंक्शन मानना है। तुम्हारी बुक बोलती है log को फर्स्ट फंक्शन मानो और इसको सेकंड फंक्शन मानो, पर इसका इंटीग्रेशन जहां तक मुझे याद ही नहीं है, इसका इंटीग्रेशन कभी मैंने किया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कभी मुझे ध्यान नहीं है। हो सकता है किसी मेथड से निकालते हो, वो अलग बात है, निकल जाता होगा, पर हम लोगों ने log x का इंटीग्रेशन तो याद कर लिया, एक तरह से ये याद हो जाती है इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो उस केस में हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं log x को यार सेकंड फंक्शन मान लो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमारे को पता है। साइन इनवर्स एक्स का मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं लगता डायरेक्टली सबको याद भी रहता है, निकालते तो होंगे इसका भी, तो इतना मैटर नहीं करता कि तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, इस तरीके से भी करोगे तो हो जाएगा, बट ज्यादा करेक्ट ये है, क्योंकि आज तक मैंने
जितनों से भी बात करिए ना, अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के, अपने इंस्टीट्यूट के, ऑनलाइन कोचिंग्स के, और जितने भी लोग मेरे जानकारी में, सबने आईलेट ही पढ़ा है। मैं पहली बार तुम्हारे बुक में लीएट पढ़ रहा हूँ इस चीज का नाम। तो आई वुड स्टिल से इसको ही फॉलो करना, क्योंकि एक बुक के गलत होने का चांस स्टिल ज़्यादा है और बहुत सारे लोगों के गलत होने का चांस कम है, क्योंकि आईलेट मेरा अकेला का रूल नहीं है, मैंने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है। इनफैक्ट तुम इंटरनेट में सीधा सीधा आईलेट सर्च करोगे ना तो तुमको मिल जाएगा। लीएट मुझे नहीं लगता मिलेगा, चेक करें क्या? सिर्फ LIATE लीएट। हाँ मिल तो रहा है, इसमें लीएट भी, काफ़ी सारी बुक्स में लीएट भी माना जाता है। दोनों ही मिल रहे हैं, तो भाई जिसको पसंद आए फॉलो कर लेना। चलो, नोट तो कर लिया होगा, इरेज कर दूं? चलो, अच्छा तो अब एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके। अच्छा, ये बताओ, ए की पावर एक्स, इसको कौन सा फंक्शन बोलोगे तुम? ए की पावर एक्स तो एक्सपोनेंशियल था, ये कौन सा फंक्शन है? ना ना, पावर में एक्स है। ए कांस्टेंट है, इधर ए भी कांस्टेंट ही होता है, पावर में एक्स है दोनों के। दोनों को ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है, तो ध्यान रखना, ये मत सोचना कि ये ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि ई का मतलब सिर्फ ये है 2.7 की पावर एक्स। ई की वैल्यू होती है 2.7। अब मैं सिर्फ 5 की पावर एक्स लिख दूँ, बात तो सिमिलर ही रहेगी, ग्राफ का स्टाइल तो सेम ही होगा, मतलब 2 की इसकी पावर एस का ग्राफ ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ और तेज हो जाएगा, पैटर्न सेम, फॉर्मूले सेम। हाँ बिल्कुल, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स तो मगर बता रखा है, यही आता है। इसका इंटीग्रेशन स्लाइटली डिफरेंट होता है, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो चलो एक दो ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो तुम्हारी बुक में दे रखे हैं। एरेज करता हूँ इसको, तो जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए था। आईलेट का एक क्वेश्चन है, ट्राई करो, एक्स लॉग 1 + x dx। कौन बताएगा इसको? जानवी। स्टेप्स बताना मेरे को, फर्स्ट किसको मानोगे, सेकंड किसको मानोगे, पहले तो यही बताओ, स्टार्टिंग तो वही से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब बताना स्टार्ट करो। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है? एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस, बड़ा इंटीग्रेशन। तो लॉग, ठीक है, इनटू, सही बोले, यही है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो ये हो गया x² log 1 + x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² टू 1 + x dx। अच्छा, इसको सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। x² log 1 + x/2। अच्छा सुनो, इसके बाद ना हम ये काम करते हैं, क्योंकि हर बार ना इस चीज को साथ लिखने में बहुत रोना आता है, हम ना इसको ऐसे बोल देते हैं कि
इसको ऐसे ऐसे मैंने कर दिया, इसको सेकंड वर्ड नाम दे दिया, तो मैं सिर्फ सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो, मैं क्वेश्चन को ये बोल देता हूँ कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि मैं इसको बार बार ना लिखूं, और एंड में बोल दूंगा कि इस सेकंड की वैल्यू को मैंने वापस यहीं डाल दिया। ठीक है, मतलब सिर्फ एक इससे फायदा ये है कि मेरे को बार बार इसको पूरा पूरा नहीं उतारना पड़ेगा, क्योंकि अब इस चीज को भी इंटीग्रेट करना है यार तुम्हें, इसको इंटीग्रेट करने में भी तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसको से 1/2 को बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स कर देते हैं। अब इसको अलग अलग करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ तक नोट करो। यहाँ तक बिल्कुल बेसिक स्टेप गए थे। अब इसके बाद क्वेश्चन बस चेंज हो गया, तुमको इस चीज का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और इस चीज का इंटीग्रेशन तुम, मैं सिंपली प्लस प्लस वन माइनस वन कर रहा हूँ, ये काफी कॉमन स्टेप है, ध्यान रखना, तुम बहुत बार करोगे ये काम। सॉरी सॉरी, देखो लिखो जरा यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ये 8:30 के बाद क्या करते हो, मतलब जब मैं छुट्टी करता हूँ यहाँ से? भूख लग जाती है सब। हो गया नोट? तो अब लास्ट इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका अब तो दिख रहा होगा इसका इंटीग्रेशन। 1/2 बाहर है, इसको ऐसे लिख दो, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन से काट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, प्लस सी। ठीक है, ये आया सेकंड का आंसर, जो ऐसे हम सेकंड लिख के सॉल्व कर रहे थे, और लिख देंगे पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट। वो जो पहली स्टेटमेंट अपनी चल रही थी, वो स्टेटमेंट क्या थी, किसी को ध्यान है? अब भूल गया रेस करने के बाद। एक्स स्क्वायर, ये थी शायद, पता नहीं, ये थी, बीच में था माइनस साइन, तो माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस। तो ये अपना आंसर हो गया। मतलब वो जो इधर 2 वाला पार्ट इसको सॉल्व करे थे धीरे से, हमने सॉल्व कर दिया। तो मैं कुछ बुक्स में इसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई करा हुआ मिला हो सकता है, तब लोग ये कर देते हैं, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कॉमन फॉर्मल ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है तुम्हारे को, ये आगे का काम तो कर सकते हो, इंटीग्रेशन मैंने कर दिया।
हो गया? ठीक। हम्म। अच्छा, जरा ये वाला क्वेश्चन देख रहे एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। इसको मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग को डायरेक्टली नहीं बोल रहा। इतना अंदाजा तो तुम लगा ही लोगे कि लॉग एक्स को फर्स्ट मानना है इसके केस में। दिख रहा होगा क्योंकि लॉग वाला टर्म है। तो इंटीग्रेशन के लिए लॉग एक्स का ये वाला टर्म एज इट इज आया। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटू 2/3। ठीक है, माइनस साइन इंटीग्रेशन। अच्छा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये हो गया 2 log x/x इंटू इसका इंटीग्रेशन x³ 3/2/3 इंटू 2 dx। तो इसको एज इट इज लिखते जाओ, लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू 3/2/3, इधर 2 भी मल्टीप्लाइड है, माइनस इससे इसको काटोगे ज़रा तो क्या मिल जाएगा? 2/3 लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स के साथ क्या है? x³ 1/2 बचा क्योंकि इससे कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तुमने लगा दिया 2/3 को, फिर बाहर कर। क्या बोल रहे हो? सॉरी, 4। ठीक है, तो ये बन गया। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे तुम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इसको तुम सेकंड मान लेना, मतलब ऐसे कुछ नाम दे देना, सेकंड फर्स्ट जो भी है, ए बी सी कुछ भी दे सकते हो, इतना कुछ सीन नहीं होता। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करना। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व कर सकते हो? फिर से, हाँ, फर्स्ट सेकंड मान के करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया। 4/3 तो पूरा बाहर चल ही रहा है। अच्छा, तो लॉग एक्स को एज इट इज छोड़ेंगे, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे, तो अभी हम देख भी चुके हैं, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं तो यही आता है इसकी पावर, अरे x³ 3/2 माइनस साइन इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया x, और ऊपर है x³ 3/2 लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन x इंटू 2/3 dx। अब मुझे नहीं लगता मुझे आगे सॉल्व करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन बस बचा इधर, बाकी सब हो गया। तो यहाँ से मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन। मेन सारा पार्ट सॉल्व हो गया है, जो तुम्हें बताना था कि इसमें दो दो बार। तो ये भी पॉइंट है, हर बार ऐसा होना कि एक ही बारी में क्वेश्चन सॉल्व हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है दो बार लगाना पड़े। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दो बार लगाना पड़ा। एक काम करो, अपना ना बुक में पेज नंबर 23 खोलो, इसको लिख लो, फिर पेज नंबर 23 खोलो।
20 पेज नंबर पे कौन सा था, बहुत सारे। हाँ तो फिफ्थ, नहीं नहीं 23 बोल रहा हूँ मैं। चलो, इसमें मुझे तुम्हें वैसे देख के लग तो नहीं रहा, इसमें तुम सीधा सीधा टेकिंग बाय पार्ट्स लगा लो, दिख तो रहा है क्लियर। किसी और का माई कौन है? जानवी। जानवी का माई कौन है? जानवी का माई कौन है उसमें से? जानवी माइक क्लोज करना। अरे तुम्हारी नहीं हो रही, मैं इधर से बोल रहा हूँ तो तुम्हारे माइक से वापस रिपीट हो रही है। जानवी तुम माइक बंद करो, रिपीट होना बंद हो जाएगा। क्वेश्चन, देखो उस वाले क्वेश्चन में तुम सिंपली बाय पार्ट्स कर लो, ठीक है। माइनस भी नहीं आ रहा यार वो। a प्लस बी एक्स की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन करना है, मानते हो? ठीक है, इसी में कंफ्यूजन हो रही है ना, इसका इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा मेरे हिसाब से। ये रूल नहीं बताया था, ये रूल तो बताया हुआ है मैंने शायद। ठीक है, 1/b करके आया और ये माइनस में है, -1 हो गया तो उन्होंने सीधा -b लिख दिया। सीधा जंप मत करो, पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, छोटी छोटी बातें कंफ्यूज करना बंद कर देगी। हम्म। ये पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट नहीं है, ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन था, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज नहीं किया। होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, पार्शियल फ्रैक्शन इज यूज, बट इस क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ। कर सकते हो, मना ही नहीं है। तो अभी वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरह जो हम कर रहे थे। और पार्शियल फ्रैक्शन वैसे जानवी के में नहीं कटा, तो मैं अगली क्लास में उसको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। कहाँ गया, अरे मिस हो गया। पेज नंबर 23 खोल लो यार बाकी लोग, और इसके एग्जाम्पल्स में देख लो, सिर्फ एक छोटा सा फंडा है उनके सारे एग्जाम्पल्स में, उतना पकड़ लिए सारा आंसर हो जाएगा। कोई एक बता दो, इनके सारे क्वेश्चंस में एक इंपॉर्टेंट फंडा है, वो तुम लोगों को पता है। कौन सा? फिफ्थ वाले को छोड़ के बाकी बता दो। तुमको पॉइंट समझ आ रहा है, करना क्या है बाकी क्वेश्चंस में? अरे फिफ्थ बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं, फिफ्थ बता देता हूँ, पहले बाकी देख लो एक मिनट। एग्जैक्टली सब में सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करना है और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ओके, करते हैं सॉल्व तुम्हारे फिफ्थ वाले को। फिफ्थ वाला ही थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। हाँ, 23। रामायण बता दिए, पूछ रहे हो। चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर 20। 15 में। बहुत सही, दोनों को इन्फॉर्म करके इग्नोर कर रहे हो ना। खोल लिया, देखो उसका फिफ्थ वाला पार्ट ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करने का है, तो डॉट लगा देते हैं जरा।
वन के साथ इतना तो देख ही चुके हो सारे क्वेश्चंस में, इन्होंने वन इंटू करा है क्योंकि इसमें एक्चुअली कोई और फंक्शन है ही नहीं। और लॉग के ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चंस में ना तुमको वन इंटू वाला फंडा यूज करना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। तो जरा ट्राई करते हैं। वन इंटू किया तो लॉग को एज इट इज छोड़ोगे और देखो वन का इंटीग्रेशन कर दिया और लॉग को एज इट इज छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, माइनस साइन लगा दिया, वन को इंटीग्रेट कर दिया और लॉग को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, और क्या, फिर चेन रूल से डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन हुआ तो वन प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो गया वन बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर मल्टीप्लाई में टू एक्स डी एक्स। अब ये मत बोलो, ये बोलोगे तो मैं कूट दूंगा तुमको। इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं सीखा, चेन रूल ही तो अप्लाई किया है। लॉग ऑफ समथिंग वन अपॉन समथिंग, फिर जो समथिंग माना उसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, एक्स का डिफरेंशिएशन वन और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन प्लस एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले अंदर सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि अभी बहुत कचरा फैला है, इंटीग्रेट तो नहीं होगा, पहले कचरा समेटो। अरे टू थोड़ी है इधर, टू भी तो कट गया, दोबारा से टू लिख दिया था, गलती थी। इसको मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं देखो ये तो इसको लिख दिया, इसको मैं ऐसे सेकंड नंबर इसका नाम दे देता हूँ सेकंड, सॉल्व करते हैं सेकंड को। तो सेकंड बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट में और अंदर क्या बन गया एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये तो है ही अपॉन में, इनटू ये भी नीचे उतर आया, एलसीएम ले लिया ना मैंने। ठीक है, इस स्टेप तक किसी को कंफ्यूजन? इधर मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है और इस चीज को नीचे पटक दिया। नोट करो जरा, यहां तक क्लियर हो रहा होगा, क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। और एक और चीज, क्वेश्चन के साथ उसकी जो टैगलाइन होती है ना उसको देख के डरा मत करो कि फिफ्थ वाले क्वेश्चन के आगे आईआईटी लिखा है तो क्वेश्चन हार्ड ही होगा। आईआईटी में भी कभी आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा नहीं हर बार मुश्किल ही क्वेश्चन आएंगे। और तुम्हारी बुक में डायरेक्टली लिख दिया कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन ये होगा, तुम करके देख लो, तुम्हारे को डायरेक्टली नहीं आता तो। ना मैंने याद किया है, तुम्हारे को भी याद करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो, दो स्टेप ही लगते हैं। ये एक्स तो बहुत देर से यहाँ इसका इंटीग्रेशन का भी हुआ था एक जमाने में, वो बेचारा कहाँ जाएगा। बेचारा मतलब कुछ बोल नहीं रहा तो भूल जाओगे उसको। खुशी, हाँ ये वाला, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, ठीक है, पूरे में आ जाएगा ना, अगर एलसीएम लूंगा तो पूरे में आ जाएगा, ये चीज नीचे आ जाएगी ना फिर तो। ठीक है, मतलब इसको अभी तो अलग रखो, अभी एलसीएम ले लिया हुआ, जब एलसीएम लूंगा तो नीचे आएगा, एलसीएम लिख के ये लिख दिया, इसको पकड़ के नीचे पटक दिया, बस ये ऊपर वाली चीजें सेम दिख गई थी तो कट मार दी। खुशी, तुम्हारी बारी, इसको आगे इंटीग्रेट कैसे करेंगे बताओ जरा। किधर गई खुशी?
आप बोलो जरा कैसे इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स। लो सोचो सोचो। किसी को आइडिया आ रहा है इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। ट्राई कर सकते हैं। वैसे ना रिस्लाइस से बेटर तरीका है वन लेके मत करना और लंबा हो जाएगा फिर। हम्म। हाँ थोड़ा सा तुम सही रास्ते पे हो तो गलत चीज को टी मान रहे हो। इसको टी मान लो। इसको टी मान लो पूरे को टी मान लो। मैंने हमेशा बोला जितनी बार भी करो कोशिश करो बड़ी से बड़ी चीज को टी मानो ताकि क्वेश्चन आसान से आसान हो जाए। याद है मैंने ये बात हर बार बोली है कि सिर्फ एक को मत मानो पूरे को मानो क्योंकि पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे तब भी सेम ही आएगा। लो इसको इधर भेज दिए। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ से 1/2 बाहर डी टी और ये पूरी चीज बनी है अंडर रूट टी। तो भैया अब तो इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ऐसे ऐसे ऊपर लिख देते हैं टी की पावर -1/2 डी टी। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो अब इसका इंटीग्रेशन तो दिख ही रहा है 1/2 टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। तो इससे कट गया ये बच गया टी की पावर 1/2 प्लस सी। टी टी क्या माने थे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस सी यही माने थे। तो बस आंसर आ गया अंडर रूट टी आंसर है। अब इस चीज को उठा के वहां लिख देना वो जो स्टार्टिंग में अपना चल रहा था ना जहां से हमने सेकंड मानना स्टार्ट किया था तो ये इस चीज को उठा के वहां डाल देना आंसर आ गया। सिक्स्थ वाला मैंने देखा नहीं रुक जाओ एक सेकेंड। टेन इनवर्स वाला अरे कैसे नहीं आ रहा। ये तो चीटिंग कर रहे हो रे। ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए। चलो बताते हैं अभी प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारे को। इसको लिख लो इरेज करता हूँ बताता हूँ वो भी। बाकी कोई है जिसका रह गया हो। चल तुम ही से बत पूछ रहा हूँ स्टेप्स बताओ मेरे को क्या लिख सकता हूँ। स्टेप्स तो स्टार्ट करवा सकते हो ना। मान लिए लगाओ। टेन इनवर्स को